इंसान एक नजर में सेक्सुअली हाइपर एक्टिव कैसे हो सकता है, इसका जवाब दे दो। आपको कैसे पता वो एक ही नजर में सेक्सुअली मतलब ताड़ एक्टिवेटेड रहे होंगे? थे, नहीं, मतलब वो ताड़ रहे उससे थे। पहले हो सकता है कि उनसे पहले भी उनके टाइम पे वो मतलब कुछ फीलिंग्स वगैरह आ रही होंगी और उसी टाइम पे वो निकल कर चले गए और साहब वाले को ने गलत पकड़ लिया। उनका एक कैरेक्टर मिनट, खराब है, ये मैं एक मानूंगी ही मिनट, नहीं। एक मिनट, एक मिनट। यार ये अच्छा बताया आपने, ये बहुत अच्छा बताया आपने। भाई लोग, ये कह रही है कि हो सकता है कि पहले से फीलिंग आ रही थी रसूलुल्लाह को औरत के लिए। वो आई मीन औरत के लिए के फीलिंग नहीं, पक्का मुझे भी ठरकी वो साबित हो गए, पक्के बातों को ठरकी घुमा रहे हो आप। साबित हो गए। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। मरियम जी हमारे साथ जुड़ी है। मरियम जी कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अरे मरियम जी, आपकी हाँ, दिमागी अपंगता दूर हुई क्या नहीं हुई अभी तक? अरे वो सब छोड़ो, मुझे ना आप दोनों से माफ़ी माँगनी थी, आपसे और एडम भाई से। क्या हुआ क्यों था वो माफी मांगनी है? लास्ट क्या टाइम याद गलती है? की मैंने आपने? मैंने देखो आपको जहन्नमी बोला था, फिर मैंने ये भी हाँ, बोला था कि आप लोग अबू जहल की तरह हो, तो मुझे उसके लिए हाँ, माफ़ी हाँ। माँगनी थी क्योंकि मुझे कोई हक नहीं बनता आपको ऐसा बोलने का। तो स्पेशली मैं आज स्ट्रीम अरे, पर इसीलिए आई हूँ, माफ़ी माँगने के लिए आप दोनों से। आपके उतना प्यारा आपका इस्लाम भी होता तो क्या ही बात थी। लेकिन आपने मुझे माफ़ किया, ये तो पता चला जी कल जी, को हम अगर आपको हम हाँ, हाँ, पता चला कल को क्या? कल को अगर आपको हिदायत वग़ैरह मिल गई तो फिर मैं मुसीबत में आ जाऊँगी ना, तो इसीलिए अच्छा, आप प्लीज़ मुझे चाहती माफ़ है कर कि दो, हम मैंने फिर बोला से ये उसके लिए। गंदगी में आए? अरे नहीं, अगर मुझे क्या पता होगा, मुझे थोड़ी ना गैब का पता है। मैं आपसे बस नहीं माफ़ी नहीं, माँग रही हूँ आपकी क्योंकि चाहत, मुझे चाहत क्या है कि इस गंदगी में हम लोग फिर से लौटे? नहीं, ऐसा कुछ सोचा तो नहीं मैंने। मुझे मेरे हाँ, इसका लग रहा था कि मुझे आप हक क्यों नहीं है आपको गंदगी ऐसे में? बोलने का। आपने तो कहा था मैं रिसर्च रिसर्च करूंगी, स्लेवरी पे आपसे हाँ, बात हुई थी, रिसर्च बच्चेबाजी भी पे तो आपने बात की थी, पीडोफिलिया पे आपने बात किया था, हाँ, आपने कहा था कि हाँ मैं तो इसको गलत ही मानती हूँ। हाँ, तो रिसर्च करके आई हूँ मैं, लेकिन मेरा पहला मेन मकसद ये था कि मैं माफ़ी माँग लेती हूँ पहले, क्योंकि अच्छा, मुझे हक नहीं बनता आपको कुछ भी उल्टा-सीधा कहने का। चलिए, तो हमने उसको बुरा माना ही नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं। बताइए चलिए आपकी ठीक है। लेटेस्ट लेटेस्ट रिसर्च क्या है? आपने रोजे पे अच्छा, रिसर्च की? रोज़े नहीं 2187 मुझे पे रिसर्च की? नहीं, मैंने है ना लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी ना, उसी के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, उसके बाद मुझे कोई ख़ास टाइम मिला नहीं, तो मैं बैठ नहीं पाई। लेकिन जो रिसर्च करी है ना, वो शुरू करते हैं? अच्छा, कौन से टॉपिक पे रिसर्च किया आपने? तो देखिए पहली वाली स्ट्रीम में मैंने कहा था कि हज़रत उमर ने हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसुम से शादी की थी, बराबर? तो फिर वो हम्म, एडम ने कहा था कि उम्मे कुलसुम तो हज़रत अली की बेटी थी ही नहीं, तो उसको हम्म, मैंने दोबारा से रीचेक किया, तो विकिपीडिया हम्म, पर दिखा रहा था कि उम्मे कुलसुम जो थी वो हज़रत अली की ही बेटी थी। इसके अलावा मेरे पास 2 किताबें हैं, रहमतुल लिल आलमीन और रहीकुल मखतूम, उन दोनों में भी हम्म, लिखा हुआ है कि उम्मे कुलसुम जो थी वो हज़रत अली और हज़रत फातिमा की ही बेटी थी। यानी कि एडम ने ओके। मुझसे झूठ कहा। इसके ऊपर अच्छा, आप क्या बोलेंगे? ये ये जो टॉपिक है ना, ठीक है, हुँ, ये चूंकि आपसे एडम साहब ने बात की थी इस टॉपिक पे, हुँ। ये जो पेटी वाला मसला है, ये जब एडम साहब आ जाएंगे ना तब आप उनसे बात कर लेना, ठीक है? अरे नहीं आपको भी तो पता होगा ना क्योंकि आपको पता है ना रमज़ान वग़ैरह चल रहा है तो मुझे थोड़ी-सी जल्दी है। तो अगर आप भी इस बारे में बात कर हाँ लेते तो तो अच्छा रहता। यार क्योंकि ये उन्होंने टॉपिक मुझसे क्लियरली झूठ कहा है। नहीं, एक मिनट, एक मिनट यार, जब आपसे बात की थी एडम साहब ने इस मामले में, ठीक है, हुँ, तो वो आपसे आके बात कर लेंगे। जब एडम साहब जुड़ेंगे ना तब आप उनसे ये मसले पे बात कर लेना, मैं आपको मौका दे दूंगा, ठीक है? अच्छा। और ये ओके कोई और बड़ी चीज नहीं है कौन किसकी बेटी थी। आपको ये नहीं, पता है मरियम नहीं। जी, हुँ, आपको आपको ये पता है कि रोजा पहले जो है वो पूरी रात और दिन का होता था? हाँ, पता है। ओके, किस वजह से वो कैंसिल हुआ? लेकिन ऐसा करते हैं जिसके ऊपर मैंने अभी रिसर्च करके आई हूँ उसी के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा मैंने नॉलेज उस है पे नहीं। मैंने उस पे कह दिया ना, ये तो मैं कुरान की आयत आपको दिखा नहीं, रहा हूँ नहीं, ना सामने। नहीं। दूसरी चीज़ जो आपने देखो मुझे बोली थी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर शायद 35 थी या फिर 51 थी, जिसके अंदर आपने हाँ, कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी औरतों के साथ में निकाह करने की इजाज़त दे दी गई थी, बराबर? जिन्होंने उनके हम्म, साथ में हिजरत किया था। तो अभी मैंने जब हम्म, चेक किया तो हिजरत करने वाली टोटल औरतें 18 थी। अगर उनका कैरेक्टर इतना ही खराब होता तो सारी की सारी 18 औरतों को रख लेते, नहीं? हाँ, मगर उन्होंने नहीं ओके, रखा। 11 कम है?
लेकिन 11 का भी हर एक रीजन दिया हुआ है ना अलग-अलग। 11 और अगर प्लस लौंडी, एक मिनट, 11 हुँ, प्लस लौंडी ये कम है? आप चाह रही है कि और एक्स्ट्रा रखना चाहिए था? बिल्कुल वो रख सकते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी सारी बीवियाँ थी, है ना? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो प्रॉफिट थे, ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने किया वो हम सारे भी अच्छा, करें, और उनको नहीं अलग भाई, से अच्छा, स्पेशल इजाज़त मिली हुई थी। हाँ, आप स्पेशल इजाजत जो है वो खुद रसूलुल्लाह अपने आप को दे रहे थे, वो हाँ, मसला वो नहीं कुरान है। में लिखा हुआ म, है, हाँ, अल्लाह कुरान ने वो उनको आपके, इजाज़त दी। यार अल्लाह ही रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह ही अल्लाह है, गंगाधर ही हाँ, शक्तिमान है, अच्छा, अच्छा। शक्तिमान ही अच्छा, अच्छा, गंगाधर है। अच्छा ठीक है, मुझे मुझे सिर्फ इसके इतना ऊपर है ना बताओ, हाँ, अरे सुन तो लो बात यार। हाँ ठीक है, मैं आप पहले ये कह बोलो। रहा हूँ हुँ, कि आपको जब एक दर्जा मिलता है, वो आपकी अच्छाइयों की बेसिस पे मिलता है, या ऐसा है कि आपको अभी दर्जा मिला है इस वजह से आपके लिए सब चीज जायज है? कौन सी बात सही है? फिर से बोलो। किसी इंसान को जब कोई दर्जा मिलता है तो वो उसकी अच्छाई की बुनियाद पे मिलता है, उसके मेरिट पे मिलता है। यानी किसी को अगर पद्म भूषण अवार्ड दिया जाए, ठीक हुँ, है, हुँ, तो वो किसी को भी उठा के पद्म भूषण अवार्ड दे देते हैं, या जो उसको डिजर्व करता है उसको देते हैं, उसकी अच्छाइयों डिज़र्विंग पे को देते देते हैं। हैं। एग्जैक्टली। हुँ, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पद्म भूषण अवार्ड दे दिया गया है तो अब आप जो मर्जी चाहे करो, अब वो सब गलत चीज आपके लिए सही हो जाती है क्योंकि आपके पास पद्म भूषण अवार्ड है। अच्छा जो इसके आप लिए ये मेरे आर्ग्यूमेंट पास दे एक रही है ना कि हाँ, वो बोलिए। रसूल थे, इस वजह से हुँ, उनके लिए सब जायज था, तो हुँ। ये वही बात हो गई कि एक पद्म भूषण अवार्ड जिसको मिला है, अब उसके पास पद्म भूषण अवार्ड है तो वो उसके लिए सब काले कारनामे जायज हो गए, दो अच्छा, इसके नंबरी ऊपर मैं जायज एक हो गए। काउंटर दूँ आपको? प्लीज आपको दीजिए। पता होगा ना कि जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में शिफ्ट करे, तो फिर उसके हम्म, बाद में जो अंसार थे वो उनके ऊपर जान छिड़कते थे, सही बात है? तो हाँ। अगर उनका कैरेक्टर इतना ही खराब होता, तो किसी हम्म। और लड़की से भी शादी कर सकते थे। लेकिन अरे अगर 11 अगर आप कम उनकी थी। हाँ, कम थी, उनके लिए कम थी। का- सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियाँ थी? तो सुलेमान भी डंगर, 99 बीवी, 99 के साथ एक ही रात में सेक्स कर रहा है सुलेमान तुम्हारा। भगवान श्री कृष्ण की भी तो बहुत सारी बीवियाँ थी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण को आप मानते हो? मैंने उनके बारे में पढ़ा हुआ है, अभी हो सकता है वो पास्ट में हाँ, होंगे। वो हाँ, मैं आप मानती मानते हूँ, हो क्या ठीक है? भगवान श्री कृष्ण हाँ, को? मैं उनको भगवान नहीं मानती, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वो पास्ट में थे, ओके? ठीक। मैं उनको हाँ, तो माइथोलॉजी नहीं उनको, मानती, मैं उनको यार हिस्ट्री एक मिनट मानती हूँ। रुको, एक मिनट, आप उनको हुँ, मानती नहीं है ना तो उनके बारे में बात नहीं करो। आप जिसको मैं मानती मैं है, उनको हिस्ट्री मानती हूँ, मैं उनको हिस्ट्री मानती हूँ, अच्छा, यानी कि हाँ, अच्छा, मैं जॉनी मानती हूँ सिंह उनको। को कैसा मानती है आप? वो अपना काम कर रहा है, क्या है? वो अपना काम कर रहा है। हाँ, नहीं, अच्छा इंसान है बुरा इंसान है? मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़ी ना पर्सनली जानती हूँ। यार जॉनी सिंह को नहीं जानती आप? नहीं जानती, वो अमित जानता होगा। हेलो? हाँ पापा। नहीं, अमित नहीं, आप भी जानती है, हाँ, आती जॉनी हूँ, सिंह आती हूँ। पॉर्न स्टार है, ठीक है। हाँ, वो अमित पक्का जानता होगा, वो उसी तरीके की बातें करता है। हाँ ठीक है ना, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं, नहीं होना चाहिए। मुझे हुई ना प्रॉब्लम, वो लास्ट टाइम मेरे बारे में बहुत बुरा बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अरे इस वज़ह से विक्टिम मैं कार्ड स्ट्रीम पर आपका नहीं आई। शुरू हो गया मरियम जी, हद टॉपिक पे होती है बात यार। करो। आपकी मुझे माँ-बहन को इतना भी कोई बताओ, ऐसे बोले तो उसको भी यही बोलोगे आप। मरियम जी, आप टॉपिक पे बात करो, ठीक है। मैं ये कह रहा आप हूँ जॉनी रोकते सिंह नहीं एक हो। यार, हाँ, ठीक है। आपने जो बोलिए, भी बोलिए। आर्गुमेंट दिया है ना उसमें मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जॉनी हुँ, सिंह जो है वो एक पॉर्न स्टार है, हुँ, ठीक है, और कई सारी औरतों के साथ वो डिंगी डिंगी करता है, हुँ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं प्रॉब्लम तो है, क्योंकि इस सब की वज़ह से समाज में गंदगी फैलती है। तो आपके रसूलुल्लाह ने 11 शादी करके जो समाज में गंदगी फैलाई, अरे उनको चाहिए एक होता तो सारी की सारी कँवारी औरतों के साथ शादी करते। लास्ट टाइम आपने मुझे बोला था उन्होंने हज़रत आयशा खदीजा कवा, से इसलिए एक शादी करी मिनट, एक क्योंकि मिनट, वो एक गोल्ड मिनट, डिगर एक थे। मिनट, यार एक हुँ, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपको मर्द की मेंटालिटी पता होती है? मुझे मर्द की मेंटालिटी मतलब? मर्द की मेंटालिटी आपको पता है? मुझे कैसे पता होगी? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको मर्द की मेंटालिटी क्या होती है, और ये नॉर्मल बात, मतलब हर कोई जानता है। एक इंसान, उसके पास एक बीवी है, हुँ, ठीक है, हुँ, अब उसने शादी कर ली, हुँ। शादी की, अब दूसरी जो शादी कर रहा है वो तलाकशुदा हो, हुँ, है,
ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो है 18-19 साल की, 20-21 साल की, 22-23 साल की, दूसरी ठीक है, शादी 22-23। वो बोलिए। तलाकशुदा है या जो भी है, हम्म। आपको क्या लगता है कि वो शादी उससे जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? देखो, अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो अपनी जरूरत के लिए करेगा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए की। हाँ, तो और इस्लाम मेरे में पास ही प्रूफ्स भी गंदगी है। है। मेरे को एक बात बताओ कि हाँ। यार एक मिनट, मेरे को एक बात बताओ कि हम्म। रसूलुल्लाह को इतनी शादियां करने की जरूरत क्या थी? चलो डिटेल में बात करें इस बारे में फिर। पहले मेरे को ऊपर से मेरे बताओ कि पास जरूरत किताब। क्या थी। हाँ ठीक है, तो सौदा से हजरत सौदा की बात कर लेते हैं। तो उनका जो खानदान था वो बहुत ज्यादा आला खानदान था, और उनके हस्बैंड किसका? का इंतकाल हो गया था। हजरत सौदा का, उनकी सेकंड बीवी हजरत खदीजा के हाँ, बारे में से फिर? शुरू करना है या फिर हजरत सौदा से करते हैं ना? हाँ हाँ नहीं, हाँ चलो खदीजा से शुरू करो। चलो खदीजा से शुरू करते हैं। तो हजरत खदीजा ने शुरुआत में उनको शादी का पैगाम भेजा था, जिसके बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों की शादी हो गई। और हम्म। जब तक वो जिंदा थी तब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी। क्यों नहीं ठीक है, किए? फिर नहीं करी उन्होंने शादी। और अभी क्यों अगर नहीं उनको किए? अब गोल्ड नहीं क्यों करी नहीं उन्होंने, किए? उनको जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? उनको जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, और जरूरत नहीं पड़ी नहीं, खदीजा जो थी ना वो बिजनेस वुमेन थी। खदीजा अच्छा के अच्छा। पैसों पे, यार सुन लो, पहले आपने भी खदीजा से शुरू किया है ना। हम्म। खदीजा बिजनेस वुमेन थी। खदीजा हम्म। के वहां आपके रसूलुल्लाह नौकर थे। हम्म। जाहिर सी बात है कि उनको अच्छे से पता था कि खदीजा के होते हुए अगर मैं दूसरी शादी का नाम भी लूंगा तो खदीजा हम्म। मेरी बम्बू लगा देगी। अच्छा, अब इस पर मैं कहूँ? हाँ बोलिए। अब इसमें रोकना नहीं प्लीज। हाँ। तो नहीं रोकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत देना स्टार्ट किया था, तब देखो मक्का वालों ने एक कमेटी बनाई थी। और फिर उस हम्म। कमेटी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर्स दिए थे कि तुमको जितना पैसा चाहिए उतना लो, इतना पैसा लो कि हम सब में से तुम अमीर हो जाओ। और ये मैं बात अर्रईकुल मखतूम से बोल रही हूँ, खुद से नहीं बोल रही हम्म। हूँ। हम्म। हाँ। तो अगर उनको चाहिए होता तो वो दुनिया भर का पैसा ले लेते, हजरत खदीजा को छोड़ते, उनको जो चाहिए होता वो करते। अरे बाबा, जब उनका प्लान ये था कि मुझे दुनिया पे कब्जा करना है और मुझे जिजिया मिलेगा, लूट मार दुनिया करके पे कब्जा औरतें करके वो मिलेंगी। क्या करते? यार, हाँ, दुनिया पे कब्जा करके वो क्या करते? लूट मार कपड़े तो करके बेचारे वो फटे पैसे पुराने पहनते थे। सुनो 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 सुनो, मैं बताता हम्म। हूँ। लूट मार करके उनको जिजिया मिला, औरतें मिली, और क्या चाहिए? और औरतें तो उनको ऐसे भी मिल जाती, क्योंकि मक्का में रिवाज था, उधर शादी वादी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जब तलाक वाले सॉरी चार शादियों वाले आए थे, जब उतरी तो लोग टेंशन में आ गए कि इतनी सारी बीवियां हमारी, किसको रखे और किसको छोड़े। उनको क्या दिक्कत थी? अगर उनको अय्याशी करनी थी वो कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी तो मक्का में हाल वही था। किया ना याशी, खदीजा के किधर? होते हुए नहीं किया ना। खदीजा नहीं जैसे किए। ही टपकी, खदीजा का जैसे इंतकाल हुआ, अय्याशी शुरू हो गई। तो खदीजा के पहले भी होते कर हुए सकते क्यों नहीं थे। किया? हाँ तो पहले भी कर जाहिर सी सकते बात, थे, तो उन्होंने ये नहीं जरूरी किया। नहीं है ना पहले पहले नहीं किया और बाद में किया, तो चूंकि पहले नहीं किया इसके लिए बाद वाला सही हो जाता है, ये कौन सा आर्गुमेंट है? अभी मेरे पास वो भी रीजन है कि उन्होंने हर औरतों से शादी क्यों बताए क्यों रीजन करी। तो बताए। नहीं, चलो। खदीजा तो के हजरत होते सौदा हुए से, क्यों नहीं की? क्योंकि उनका कैरेक्टर साफ सुथरा है, वो खराब नहीं है जैसे आप कहते हो। खदीजा के अगर होते हुए उनको चार शादी का हुक्म क्यों नहीं आया? कुरान कितने सालों में नाजिल नहीं, हुआ? कैरेक्टर साफ अगर सुथरा सारा नहीं, ये बात नहीं है, कैरेक्टर साफ मोहम्मद सुथरा सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम है। के जैसा कैरेक्टर किसी का खदीजा साफ के नहीं है। होते, वो यार सबसे तुम्हारे पाक हस्ती रसूल है। से गंदा कैरेक्टर तो किसी का हो भी नहीं सकता। हमिद मार्केट का में है ना। रसूलुल्लाह औरत को देख लेते हैं, सुनो मेरी बात। मार्केट में हम्म। रसूलुल्लाह औरत को देखते हैं, इतना ठरक जो है एक आम इंसान में भी नहीं हो सकता कि किसी औरत को सिर्फ देख ले, हालांकि वो पूरे कपड़े में है, कोई नंगी नहीं घूम रही है। एक आदमी पॉर्न भी देखता है तो ऐसा नहीं होता कि देखते साथ इतना एक्साइट हो जाए कि भाई अभी का भी उसको चाहिए। यहाँ पे तो औरत अरे तो वो 11 मार्केट से में ज्यादा जा रही है, शादियां करते यार हैं ना। सुन लो, यार एक मिनट सुन लो। तुमने अभी रसूलुल्लाह के आय कैरेक्टर आय की आय। बात की ना। आवाज आ रही है मरियम जी? हाँ आवाज आ रही है। तुम्हारे रसूलुल्लाह औरत को देख के इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते थे कि उनको फौरी तौर पे जाके सेक्स करना पड़ता था अपनी बीवी के साथ। हालांकि अपनी उम्र के हर रोज 50वें और 60वें अपनी हिस्से में। सारी, हाँ, अपनी उम्र के 50वें और 60वें हिस्से में। बहुत मैं अभी बिलीवेबल लग बता रहा है देता नहीं हूँ। ये? ये मैं आपको हदीस बताता हूँ, रुको एक मिनट दीजिए। ये ये आपके रसूलुल्लाह का कैरेक्टर देखिए। बोला।
ये लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस है, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हेलो। ये स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। ओके। इंग्लिश आती है ना आपको? आती है ना। ये तो इंस्टा वाली पीडोफाइल नबी वाली नहीं, ये वो नहीं है भाई, लुकस भाई, ये अलग है, वो दूसरी, इंस्टा वाली दूसरी है। ओके, ये देखिए, पढ़िए इसको। अच्छा, ये आदि वाली हदीस है, 1 मिनट रुको। ये लीजिए, सही मुस्लिम 1403A, पढ़िए हदीस। रुकाइए प्लीज। स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही आपको? जूम करूं? नहीं, रुको। Jabir reported that Allah's messenger saw a woman, and so he came to his wife Zainab as she was tanning a leather and had. आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही आपकी जैनब जी? हाँ। पढ़िए ना, हेलो। जोर से पढ़िए। हाँ हाँ, नहीं पढ़ लिया मैंने। नहीं नहीं, जोर से पढ़िए। टैनिंग लेदर के बाद आप रुक गई, उसके बाद पढ़िए, खामोश क्यों हो गई? Tanning a leather and had sexual intercourse with her, and he then went to his companions and told them, "The woman advances and retires in the shape of the devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart." जी, Okay, तो इसमें तो क्या बुराई है? आप तो कह रहे, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि हम्म। आप मार्केट से जा रही है, हम्म। ठीक है, एक इंसान आपको देखता है और इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है कि उसको फौरी तौर पे जाना पड़ता है, उसकी बीवी कुछ अच्छा, काम ये कर रही होती है। हदीस का नंबर क्या है? सही मुस्लिम 1403। 1403A। ओके, किसने रिपोर्ट किया है? जाबिर। जाबिर 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 कौन? जरा ऊपर करेंगे उसका साहबी पूरा है, नाम देख के। हाँ, नहीं पता है, लेकिन कौन साहबी से है नंबर यार, का? जाबिर तो फेमस साहबी है। ये लीजिए, पता आपको है, सनद लेकिन बता मुझे देता हूँ। पूरा, क्योंकि उस दिन है ना, हाँ मैंने देख एक वीडियो लीजिए, देखी। ये इधर है, इधर है, हम्म। ये देखिए। हाँ, अन ठीक है। जाबिर, यहाँ से सनद स्टार्ट हो रही है। हाँ। हद्दसना अम्रु इब्नु अली, हद्दसना अब्दुल आला, हद्दसना हिशाम अबी अब्दुल्ला अन अबी जुबैर अन जाबिर अन्ना ओके, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हम्म। आप मुझे तो बताइए इसमें कि क्या हो आप गया? मार्केट में जा रही है, हम्म। आपको देख के जिस शख्स को इतना हाइपर एक्टिव हो जाए, सेक्सुअल फीलिंग आ जाए, ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगी? वो अपने घर पे गए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मार्केट में जा रही हैं नॉर्मल कपड़े पहन के, मैं उनको कोई इंसान शख्स, कहूंगी। मैं उनको एक इंसान मिनट, कहूंगी। हाँ। नॉर्मल नॉर्मल इंसान कहेंगी कि आप मार्केट में जा रही हैं और कोई आपको देख के इतना सेक्सुअली एक्टिव हो जाए कि उसको अभी का अभी सेक्स की जरूरत पड़े, ऐसे इंसान को आप नॉर्मल इंसान कहेंगी? अभी उस टाइम पर अरब उसी टाइप का था, तो हाँ, नहीं नॉर्मली नहीं, कहूंगी। खाओ मां कसम। माँ कसम, नॉर्मल। यार देखिए, कितनी बेगैरती की बात है कि ये अपने नबी को बचाने के लिए मार्केट में या सोसाइटी में ऐसे शख्स को नॉर्मल कह रही है जो सेक्स एडिक्ट है, जो एक नॉर्मल उन्होंने लिबास उस में, लड़की को कुछ किया? एक नॉ, एक नॉर्मल लिबास में एक फीमेल जा रही है, उसको देख के वो सेक्सुअली इतना हाइपर एक्टिव हो जाए कि उसको अभी का भी सेक्स की जरूरत पड़े, सोसाइटी में ऐसे इंसान को सेक्स एडिक्ट कहा जाता है, और ये कह रही है कि उन्होंने उस नॉर्मल है। लड़की को कुछ हार्म किया? उन्होंने उस लड़की को कुछ हार्म किया? अरे हार्म किया वो बात नहीं है, ये नबी कैसा, नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं होते हैं जो इतने सेक्स एडिक्ट होते हैं कि मार्केट उस में फिर तो सोसाइटी गई भाड़ में चली जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ये नॉर्मल चीज है।
कि आप मार्केट में किसी देख के नॉर्मल कपड़े में देख के आप सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। दे नीड थेरेपी। अगर आप कोई सोसाइटी जो है वो बर्बाद हो जाएगी अगर ऐसे सेक्स एडिक्ट को आप नॉर्मल कहेंगी तो। यार इतनी बेगैरती वाली चीज आप लोग कैसे इतना नॉर्मली बोल देते हो यार। मरियम जी। हाय, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है हेलो। जी। हाँ। मेरे ख्याल से आपको थेरेपी की जरूरत है। सेक्स मुझे एडिक्ट को अगर आप नॉर्मल बोलेंगी तो आपको खुद को थेरेपी की थेरेपी लेनी पड़ेगी आपको। यार आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। यार मरियम जी थोड़ा तो खौफ करो यार। इंसानियत के लिए थोड़ा तो खौफ करो। क्या आप बोल रही है इधर आके? क्या बोल रही हूँ मैं? पहले मुझे वो बता दो, वो एडम साहब कभी आएंगे? एडम साहब आ जाएंगे। एडम साहब आएंगे। आप उनसे, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप उनसे बात कर लेना, मैं आपको मौका दे दूंगा। क्योंकि अगर आप हाँ। दलील लेके आइए उस टॉपिक पे तो मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका सेक्स एडिक्ट नबी है, आप इस एक्शन को नॉर्मल बता रही है। बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, इससे और ज्यादा ये हम कुछ शॉर्ट बना एक के और हदीस डालेंगे कि मुसलमान औरतों की मेंटालिटी भी इसी तरीके से है जिस तरीके से उनके नबी की मेंटालिटी थी। और आपकी मेंटालिटी कैसी है? आपके सामने वो अमित जी, किसी के भी बारे में मेरी कुछ भी बोल मेंटालिटी, देता है। मैं जब मार्केट में जाता हूँ, नहीं, नहीं, मैं नहीं, मैं मेरे बारे में बात कर सुन रही लो। हूँ। लास्ट नहीं रील में एक वो मिनट, अमित मेरे को आपने मेरी उल्टा-सीधा बोल रहा मेंटालिटी था। पूछा ना। हाँ, बोलिए। जाता हूँ, मैं अगर बाजार में जाता हूँ, मैं अगर फ्लाइट में जाता हूँ, तो किसी भी औरत को देख के मैं इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव नहीं होता हूँ कि मुझे फौरी तौर पे प्लेन के बाथरूम में जाना पड़े या होटल के बाथरूम में जाना पड़े और मुझे आप रिलीव एक काम करना पड़े। करो, रुको, रुको, आप इसी की तरह मुझे एक और हदीस दिखा सकते हो? इतना तो क्योंकि लास्ट कमीना नहीं टाइम हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है नहीं, कि क्या? आदमी जो है कोई लड़की को देखा जो बहुत ब्यूटीफुल है उसकी नजर में, उसको लगा कि यार क्या मस्त दिखती है लड़की, कितनी अच्छी लड़की है, बस इतनी ही फीलिंग। अच्छा सुनो, ये नॉर्मल अगर है, वो ये इतने अच्छी ही लग अगर रही है। बुरे होते, नहीं सुनिए ना, अगर है वो ना इतने ही बुरे। बुरे होते, इतने ही अगर बुरे होते, तो उनके पास में उस हाँ, टाइम पर इतना पावर था कि उस लड़की को ही ये उठा बुरे लेते। है ना ये सामने। अच्छा चलो हैं? हाँ, आगे बोलो। बढ़ता हूं कि बेगैरती की इंतहा और देखिए आप। एक बेगैरती को तो आपने आ, उसको बेगैरती नहीं कह के मेरी नजर में, और ये जितने लोग आपको अभी देख रहे हैं 7,000 लोग, ये और सारे आपको अभी बेगैरत समझ रहे आपकी हैं। भी मैं बेइज्जती मैंने आपको देख ली है। और आपके और सामने आगे वो देखते हैं। अमित मुझे बगैर किसी रीज़न के वो उल्टा-सीधा बोल रहा मरियम था। जी, मरियम जी अभी इधर आगे आप देखिए। विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, आप विक्टिम कार्ड खेल आगे रहे हो अब यहाँ देखिए पे। तो सही, हदीस में आगे देखिए। हुँ। एक तो ठरकी, ठरकी भी जो होता है ना, वो ठरकी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो लड़की को ताड़ेगा और उसके दिमाग में ये ख्याल आ गया यार मस्त दिख रही है एकदम, मस्त दिख रही है, रापचिक दिख रही है एकदम, पप्पू बच्ची है। ठरकी भी इस लेवल तक ही सोचेगा। वो ठरकी भी उस लेवल तक नहीं जाएगा जिस लेवल पे रसूलुल्लाह गए कि भाई चलो बाथरूम, या गर्लफ्रेंड है तो चलो गर्लफ्रेंड के पास, या बीवी है तो चलो बीवी, ऑफिस ऑफिस गया भाड़ में, अब भी का भी बस पकड़ के पहले बीवी के पास जाएगा, पलंग तोड़ेगा, उसके बाद रिटर्न काम पे आएगा। तो इसमें ये दिक्कत क्या ठरकी है? का आला लेवल जो है उसके भी ऊपर वाला लेवल है। अच्छा आगे देखिए, अभी देखिए कि एक तो ये जो शख्स है, मतलब मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं कि एक नॉर्मल शख्स एक लड़की को देखा, उस वो इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुआ कि गया, रिलीव किया अपने आप को। अब उसके बाद वो सारा इल्जाम उस लड़की पे डाल दे कि ये शैतान है, ये शैतान की शक्ल में आई थी। इसका मतलब ये इस कि वो वजह से डिसेंट मुझे कपड़ों में नहीं थी, फॉर श्योर। जी इसका मतलब ये कि वो डिसेंट कपड़ों में नहीं थी, क्या चाहिए। डिसेंट कपड़ों में नहीं थी। वो अच्छा वो डिसेंट कपड़े में नहीं थी जिसको रसूल हाँ। भाई वो डिसेंट कपड़े में नहीं थी जिसको रसूलुल्लाह ने देखा था। वो उधर सनी लियोनी की तरह जो है ना वो ऐसा एकदम टाइट और क्लीवेज दिखाते हुए घूम रही थी। वो सर डिसेंट आप कपड़े ये में ना नहीं थी। मॉडेस्टी की बात ही करो मत प्लीज़। साहिल लास्ट भैया टाइम देख नमस्ते। ली मैंने आपकी ब्रह्म मॉडेस्टी। राक्षस भाई, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
जी, मैं आई एम श्योर कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट बोलना होगा तभी आप आए हैं, लेकिन जरा ये वाली हदीस पे मैं इनसे बात कर लेता हूँ जी नहीं, आप कंप्लीट बाद करिए, में। फिर इनसे हम बात करना चाहते हैं भैया। अच्छा, हम्म, मरियम जी हम्म, वो डिसेंट कपड़े में नहीं थी, ये आप कह रही है, ठीक है। और दूसरी हाँ, बात, वो डिसेंट कपड़े में थी नहीं थी, नंगी नाच रही थी। आपके जिसकी बात हो रही है वो एक रसूल है, वो एक नबी है, वो उसको एक अपनी इंसान है। नजरें। हम्म, हाँ, वो एक इंसान है। हाँ ना, लेकिन ठरकी इंसान है अगर ना, उसको नहीं अपनी है, नजरें अगर नीची कर लेनी चाहिए थी। अगर अच्छा, उन्हें एक वो बात फीलिंग बताओ, इस्लाम में आप औरत को कितना ताड़ सकते हैं? नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, सबसे पहली बात, है ना। अच्छा, हाँ, अगर नजर पड़ गई तो नजर नीची कर लो। नीची भी कर लेना है। अब रसूलुल्लाह सोचो कि एक नजर देखा, सिर्फ एक नजर, हम्म, नजर नीची करी, उसके बावजूद इतना ठरक। हाँ, अगर कंटिन्यूअसली ताड़ने का हुक्म होता तो समझ में आता। कितने सारे एक नजर देखी और सेक्सुअली अच्छा हाइपर सुनो ना, एक्टिव हो गए। अभी आप हाँ क्या बोल रहे हो कि इस्लाम को बनाया ही रसूल अल्लाह ने है ना, बराबर? तो वो खुद को हाँ, इतनी पावर्स तो दे ही सकते थे कि उनको जो पसंद आती उसको उठा लेते, अगर ये इतने ही बुरे इधर होते इस तो। पे, यार मरियम, आपके तो खाना मैच नहीं खाती कर हो रहे, ना? आप क्या बोल रहे हो? मैं खाना ही खाती हूँ। आपका, आप जो रसूलुल्लाह को जो सबसे अच्छा इंसान बोली ना, वो बिल्कुल हम्म, मैच नहीं हो रहा जब रसूलुल्लाह का ये कैरेक्टर हम देख रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि औरतें जो है वो शैतान की शक्ल में आती है। ये देखिए, दी वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ ए डेविल। हाँ हाँ, इसमें औरत की बराबर है। क्या गलती है? अभी उसके कपड़े वगैरह मुझे क्या पता वो क्या कर रही थी तो। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली ये exactly. बात पहली गलत बात नहीं तो, बोली। नहीं, रुको रुको, एक उन्होंने मिनट, ये बात गलत नहीं बोली है कि औरत है ना शैतान की शक्ल में आती है, क्योंकि अगर अगर औरत चाहे ना औरत तो शैतान की सब शक्ल में बर्बाद आती कर है? सकती है। आ भी सकती है। जुलेखा को देख लो, हजरत यूसुफ अली। नहीं नहीं, यहाँ पे जुलेखा नहीं है ना, यहाँ पे आपका नबी ये है। पूरी औरतों के पास इतनी पावर है, वो कोई भी घर तोड़ सकती है आसानी से। अरे, इस औरत को तो मालूम भी नहीं है कि एक बुड्ढा पीछे से मेरे ऊपर ठरक कर रहा है, वो अरे अपना तो इस रास्ते से जा सिर्फ रही है। सिर्फ सिर्फ उसको इसी मालूम औरत ही के नहीं बारे में ठरकी बोला हुआ मुझे है। देख रहा है। देखिए, द वुमेन है, दिस वुमेन नहीं है। हाँ 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 हाँ, हाँ, वही। मैं तो, तो तो इधर तो, ये सारी और औरतों के लिए। यार देखो, और इस बात एक में मिनट, कोई ये मरियम, गलत बात नहीं है। मरियम हाँ मरियम, एक बोलिए। मिनट, मरियम, हम्म, यहाँ पे तो बल्कि और बेगैरती है कि पूरी औरत जात को ही जो है वो शैतान बना दिया आपके रसूल ने। इसका मतलब ये है कि औरत अगर चाहे ना तो शैतान बन सकती है और सब कुछ बर्बाद भी कर सकती है। आप उल्टे तरीके से ले रहे हो, वो आपके साथ में है। यानी आप ये कह रही है कि पूरी औरत जात जो है ये शैतान है? अपने ऊपर आ जाए तो क्यों नहीं, और आदमी भी वैसे ही है, पावर ऑफ मतलब आप एलसीबी है ना अपने आप हमारे को भी पास। शैतान मानती है? अगर मैं अपने पर आ जाऊं तो मैं शैतान बन सकती हूँ आसानी से। हाँ, मतलब आपकी खासियत है ना कि आपके अंदर शैतानी है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो बहुत अरे, बन आपके सकती हूँ। रसूलुल्लाह कह रहे हैं आप शैतान है, आप कह रही है कि मैं शरीफ हूँ। आपकी बात हाँ वही मानू कि तो, आपके रसूलुल्लाह की मानू? रसूल अल्लाह ने कहा ऐसी जो औरतें होती है वो शैतान हो गई ना। ऐसी नहीं कहा ना, अभी आपने खुद हम्म, कहा कि ऐसी की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल इन जनरल औरतों की बात हो रही है, अभी खुद आपने कहा थोड़ी देर पहले। अभी देखो, जहन्नम में भी औरतों की तादाद ज्यादा है, सही बात है। यार, अभी इस पे बताइए ना, आप क्या आप अपने आप को हाँ शैतान मानती है? हाँ, रसूल अल्लाह ने आप बोला ना, रास्ते मैं से नहीं जा मानती। रही है, एक मिनट मरियम, आप हम्म, रास्ते से जा रही है, कोई ठरकी सेक्स एडिक्ट आपको देख के एक्साइट हो रहा है, आपको पता भी नहीं है कि एक ठरकी आपको देख रहा ही था, सॉ अ इसमें आपकी वुमेन। क्या गलती? वो उसको ताड़ नहीं रहे थे, उन्होंने देखा। हाँ, देख के, लेकिन उन्होंने सेक्सुअली बस हाइपर देखा। एक्टिव हो जाए ना, ये नॉर्मल वो इंसान एक नजर में सेक्सुअली हाइपर एक्टिव कैसे हो सकता है, इसका जवाब दे दो। आपको कैसे पता वो एक ही नजर में हाइपर सेक्सुअली मतलब ताड़ रहे एक्टिवेटेड थे? हुए? नहीं, मतलब ताड़ वो रहे उससे थे? पहले हो सकता है कि उनसे पहले भी उनके टाइम पे वो मतलब कुछ फीलिंग्स वगैरह आ रही होंगी, और उसी टाइम पे वो निकल कर चले गए और सहाबा लोगों ने गलत पकड़ लिया। उनका एक कैरेक्टर मिनट, खराब है, ये मैं एक मानूंगी मिनट, ही एक नहीं। मिनट, एक मिनट, यार ये अच्छा बताया आपने, ये बहुत अच्छा बताया आपने। भाई लोग, ये कह रही है कि हो सकता है कि पहले से फीलिंग आ रही थी रसूलुल्लाह को औरत के लिए। वो आई मीन औरत के लिए फीलिंग के नहीं, पक्का कुछ भी ठरकी बोल, साबित हो गए, पक्के बातों को ठरकी घुमा रहे हो आप। साबित हो गए। यार, एक मिनट को, एक मिनट को प्लीज, आपने अभी खुद कहा है, जो जो बात आप कह रही है ना, यहाँ पे लाइव चल रही है, आप अपनी एक भी बात से पीछे नहीं जा सकती है, नहीं, क्योंकि मैं मुकर ये, भी नहीं रही हूँ। हाँ, आपने मैं कह कहा रही हूँ यहाँ कि, पर। थोड़ा रुक जाओ ना। बोलो बोलो।
आपने ये कहा, मैंने कहा कि पहले आपने कहा कि घूरा नहीं, सिर्फ देखा, नहीं तो घुरा। मैंने कहा एक नजर में फिर कैसे इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। आपने कहा हो सकता उनके लिए फीलिंग हो, बार बार नहीं, नहीं, वो। हो सकता है। हाँ अभी देखो अरबस्तान में जो खाना वगैरह होता है वो गरम टाइप का होता है। हाँ। तो नो डाउट कि उसकी वजह से कभी-कभार हाइपर हो जाते होंगे। तो मेबी सुबह से वो सब चल रहा होगा और साहबा ने उन लोगों को गलत पकड़ लिया। अरे अरे एक मिनट, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब कहाँ चले गए यार, डिस्कनेक्ट हो गए, जल्दी आओ भाई लोग। यार कसम से यार, ऐसा अच्छा सुनो, अगर सुनो। लॉजिक आने लग जाए, गरम खाना था, गरम खाना खा के वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते थे, सेक्स एडिक्ट हो जाते थे। अगर गरम खाना खाने से आदमी सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है और सेक्सुअल एडिक्ट हो जाता है, तो आपके अल्लाह को नॉनवेज बंद करा देना चाहिए था। ये क्या लॉजिक है यार आपका? क्या है ये? आप खुद कह रही है अभी गरम मुझे माहौल था, हँसी आ रही गरम है आपके खाते थे, ऊपर। और इसकी वजह से गर्मी ज्यादा हो गई थी, इस वजह से सेक्स एडिक्ट अमल है। अब मेरे ये को किस आपको तरीके पूछने का भी ऑकवर्ड आर्गुमेंट है? लग रहा है। मुझे अभी आपको भी पूछने का अजीब ही लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता आदमियों के बारे में उतना। लेकिन यार सारे सारे बच्चों हाँ, खुश हो क्या हुआ? जाओ, जो कुछ करना था कर लो। अब्बू आ चुके हैं फर्शी सलाम के साथ, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन, हमारी स्ट्रीम की जान शान, नूराने नूर पधार चुके हैं। फर्शी सलाम के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। एडम प्यारे साहब आपका बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल जहन्नमुल हलाल वल दोज़कुल हराम। जनाब क्या हाल है? माशाओ। एडम साहब आप भी अरे ऐसा कुछ गरम गरम खाते हैं तो नहीं, आप सुनो भी ना ऐसे साहिल किसी को भाई, भी पहले एक पहले मैं मेरा नजर, काम कर लूँ? मैं ने तो पहले साहिल ये मेरे को साहब, ज़रा रुको ना प्लीज़। मैं अभी हजरत मोहम्मद की सुन्नत पे पूरा पूरा अमल करता हूँ साहिल साहब। गरम अच्छा गरम बहुत ऊँट का मुमकिन ये गोश्त भी है खाता ना। अरे हूँ। मेरे नहीं को नहीं, पहले एक मिनट यार, एक मिनट मरियम जी। अच्छा भाई लोगों देखिए, इन्होंने कहा कि भाई किसी को अगर देखते हैं, साहिल भाई, और मेरी बात सुनो यार प्लीज़। मरियम एक मिनट प्लीज रुक जाओ। आप वो अच्छा ये दूसरे आपने टॉपिक पे तो, जा रहे हो ना, मैं 2 मिनट में बोल के खत्म ये कर क्या हुआ? दूँगी। अच्छा एक मिनट खाली रुक प्लीज़। जाओ। आपने कहा था कि आपका नहीं, आप दूसरा यूट्यूब टॉपिक चैनल, स्टार्ट कर रहे हो ना, मैं अरे खत्म कर ये देती हूँ, फिर आप खत्म स्टार्ट तो कर होने देना। दो, मैं मौका दे रहा हूँ आपको एडम से बात करने का, सिर्फ एक मिनट दो। चलो, चलो मुझे ठीक एक है। बात बताओ, आपका यूट्यूब चैनल है या इंस्टा हुँ, चैनल है, जो भी है जहाँ पे आप वीडियोस बनाती है, आई एम श्योर शक्ल के साथ आती होंगी। मुझे बताओ कि आपकी शक्ल देख देख के जितने लोगों ने हैंड प्रैक्टिस की है, हाथ गाड़ी चलाई है या अस्तगफिरुल्लाह, चलाएगा, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये भी नॉर्मल ही माना जाएगा ना? नहीं, क्यों? रसूल अल्लाह ने क्या ये सब किया था? हाँ जी, यार यहाँ पे देखो ना, सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए थे, अरे, तो मेरे को आपको पहले उससे बात देखकर करने दो। ये बिल्कुल मरियम किया था। कैसे आदिम भाई, भाग के मैं क्या बोल कैरेक्टर रही हूँ? से। हेलो? बिल्कुल किया था, हमारे नबी ने किया था, हाँ, ठीक। बिल्कुल किया था, अवश्य किया था। आदम, मैं क्या कह रही हूँ? मैंने कौन लास्ट सा टाइम आपको एडम? जहन्नम मौलाना बोला था। मौलाना आदम बोलिए हाँ, प्लीज। ठीक है, मौलाना आदम जी, मैंने लास्ट टाइम आपको जहन्नमी बोला अल्हम्दुलिल्लाह। था और मैंने आपको अबू जहल के साथ में भी कंपेयर किया था, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे माफ़ कर दो। नहीं माफ करूंगा। चलिए ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो कर ली, आपके फायदा ऊपर है, कोई नहीं, देखिए। मैंने माफ नहीं किया, जहन्नम में सड़ोगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्लाह माफ़ कर देगा मुझे। मुझे कल को हकूकुल पूछेंगा इबाद तूने नहीं माफ माफ़ी कर माँगी तो मैं सकता, बोलूँगी ना। हकूकुल इबाद माफ नहीं किए जा सकते, हकूकुल्लाह माफ किए जा सकते हैं। तुम अरे जहन्नम में मेरे लिए कर सड़ोगी दिया। इंशाअल्लाह। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, लास्ट टाइम आपने मुझे बोला था कि हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम नहीं थी, बराबर? मैंने बोला था हजरत अली की बेटी उम्मे कलसूम हो ही नहीं सकती। तो ये किताब में लिखा हुआ है रहमतुल आलमीन में और अर्रईकुल मखतूम में भी और विकिपीडिया में भी, और बेहतरीन आपने लिखा मुझे हुआ है, विकी मैं पीडिया, आज भी कहता हूँ वो उसकी बेटी नहीं हो सकती। तो आपका अपने पास रखो, इसका मतलब ये है मैं भी झूठ नहीं बोल रही थी और आपने उस दिन मुझे स्ट्रीम मैं में आपको झूठा बोल बताऊं दिया। क्यों नहीं हो सकती। बोलिए। आप जो कौन कौन सी किताबें आपने बोली? रहमतुल आलमीन और अर्रहीकुल मखतूम। ये दोनों किताबें किसने लिखी? एक को लिखा है मौलाना सफ़ी उर रहमान मुबारक ये कारपुरी कब ने पैदा और एक हुए? को लिखा है
लेकिन ये अर्रहीकुल मक्तूम है ना, पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे आने वाली ये किताब का किसने उर्दू लिखी, तर्जुमा। कब पैदा हुए, जिसने लिखी? कब पैदा हुए वो तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके अंदर 53 किताबों का रिपोर्ट किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। है। अब मैं आपको बताऊं ये क्यों नहीं बेटी हो सकती, क्या मैं आपको बताऊं? बताओ बताओ। ओके, एक लड़की थी, नहीं एक नहीं लड़की थी, उम्मे आप कल्थूम, प्लीज कोई थोड़ा जल्दी 50 करो ना, लड़कियां थीं। अब सुन लोगी कि नहीं? बोलो। उम्मे कल्सूम ने तो मोहम्मद को अपना दूध भी पिलाया था, क्या आपको नहीं पता इस बात का? अरे उम्मे कुलसूम हजरत अली और हजरत फातिमा की बेटी, ये हवा की उम्मे अच्छा, कुलसूम वो को क्यों वाली, लग अच्छा, उम्मे हो? कल्सूम तो अबू बकर की बेटी भी थी। लेकिन मैं तो बात कर रही थी उम्मे कुलसूम ओके, हजरत अली और हजरत फातिमा की ये बेटी के बात तो बारे में। साबित हो गई कि 50 लड़कियां उम्मे कल्सूम थी। अब आते हैं वो उम्मे कल्सूम जो अली की निस्बत से मानी जाती है तुम्हारे कुछ उलमा के निस्बत नहीं, नजदीक। अब अली उसकी की बात करते प्रॉपर हैं। उलमा। आपने मुझे शिया विक्की शिया से अपने आर्टिकल दिखाया, सर झूठे कोई हो आप बात एक नंबर के। नहीं, मैं आपको बोलता हूँ जो सब्र तो कर लो, बोलती जाती हो, तुमने बोल लिया, अब मुझे भी तो मौका दो, बैठ के सुनो, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहो। जरा मैं जल्दी बोलो मौलाना फिर। हूँ और तुम मेरी मौलाई हो, तो सुकून से सुनो। मुझे ये बताओ, जब उमर ने मोहम्मद को फातिमा का हाथ का मैरिज का पैगाम दिया तो मोहम्मद ने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं उन्होंने बोला, वो तो अभी बहुत छोटी बच्ची है। नहीं उन्होंने नहीं बोला, ये पक्का शिया अगर वाले मैं बोल रहे दिखा होंगे दूं ना तो उसके। क्या करोगी तुम? कौन सी तुमने वेबसाइट कहा से है दिखाऊंगी? माशाल्लाह सुभान अल्लाह करो। कौन सी वेबसाइट से दिखाऊंगी? विक्की शिया वाली, जिनको ना हजरत उमर ना से ऑलरेडी इशू है। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुन्ना .com से अगर दिखा दूं तो क्या करोगी? अगर हो हाँ, कहा भी होगा तो क्या दिक्कत है? मुझे ये बताओ कि आपने मुझे नहीं झूठ नहीं, क्यों मैं कहा कि उम्मे कुलसुम अली की बेटी नहीं है? बताता हूँ। इसके ऊपर अभी मैं 5 घंटे की स्ट्रीम की है पिछले हफ्ते, तुम कहाँ पे थी उस वक्त जब मैं बशारत मुगल साहब के चैनल पे इस पे 5 घंटे की स्ट्रीम कर चुका हूँ। अरे मैं मेरे तो नहीं देख रही, मैं स्पेशली आज आपसे मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह। माफी मांगने आई। उमर ने और अबू बकर ने फातिमा का हाथ मांगा और मोहम्मद ने कहा वो तो अभी बहुत छोटी बच्ची है। क्या मोहम्मद ने हाँ तो। फातिमा का हाथ उमर के हाथ में देने से इनकार किया? हाँ किया तो। बेहतरीन। तो उमर बहुत बड़ा था, फातिमा बहुत छोटी थी, फिर सो कॉल्ड फातिमा की शादी हुई अली से, क्योंकि इसी हदीस में आगे लिखा है ए अली प्रपोज फातिमा, और मोहम्मद ने यार अली मैं की स्क्रीन शादी छोड़ दूंगी फातिमा यार। से कर दी। अब प्लीज थोड़ा जल्दी बात करो, मुझे जाना है। मैं तो ऐसे ही करूंगा, अगर आपको जाना है तो जा सकती हो, बैठना है तो चलिए बैठ फिर ठीक सकती है। हो। हाँ ले बोलो। जी, अब अली ने फातिमा से शादी कर ली और आप मुझे बता रही हैं कि फातिमा की बेटी हुई। पहली बेटी कौन थी फातिमा की, जरा बता दीजिए मुझको। सैयदा उम्मे कुलसुम। पहली सैयदा उम्मे कलसूम थी, तो हाँ। दूसरी कौन थी? सैयदा जैनब। जैनब दूसरी थी, जैनब छोटी थी, उम्मे कलसूम बड़ी थी ना। हाँ। ओके, अब आप मुझे कहती हैं फातिमा जो बहुत छोटी थी, जो कि जब अली से शादी हुई तो उसकी उम्र तुम्हारे सुन्नी स्कॉलर्स लिखते हैं 13 से 15 बरस के दरमियान थी। 13 से 15 बरस की लड़की उम्र के लिए बहुत छोटी है। तुम मुझे कहती हो उस 13 से 15 बरस की लड़की की शादी हुई अली के साथ, ओ, अली ने लेट से 1 साल में ही बेटी जन दी। 1 साल में ही बेटी जन दी। 1 साल में ही बेटी जनने के बाद वो बेटी को 5-7 साल की हुई, 8 साल की हुई, उमर बोलता है मेरी शादी कर दो अपनी इस बेटी के साथ। तो क्या वो उस वक्त उस बेटी की बेटी छोटी नहीं थी जब उमर ने उसके साथ हाजी का हाथ मांगा? बताओ मुझको। मेरे को ये बताओ, आपने मुझे झूठ क्यों कहा कि उम्मे कुलसुम मैं हजरत अली अभी की भी बेटी बोल रहा नहीं है? हूँ कि उम्मे कलसूम अली की बेटी हो ही नहीं सकती। इस लॉजिक के मुताबिक अली की ये कोई पिछली बेटी होएगी जो कि फातिमा के साथ एसोसिएट कर दी है। मैं तो आज भी कहता हूँ ये अली की बेटी नहीं हो सकती। क्यों कहता हूँ? क्योंकि अली ने क्योंकि इनकार आप किया था। झूठे हो। अली ने इनकार किया आप तो झूठे हो। उमर ने बोला आप झूठे हो। अपनी बेटी को आप झूठे हो। मेरे घर भेज दो। उमर ने एक आप चादरी के झूठे साथ हो। बेटी को उमर के घर भेज दिया। उमर ने उस बेटी की मुंह के ऊपर चुम्मी की, उसकी हाँ। शलवार उठाई, उसकी टांग के ऊपर हाथ रखा, टांग के ऊपर हाँ। हाथ रख के उसको छेड़छानी की। तो उम्मे कलसूम बोली अब्बा मुझको किस जालिम के पास भेज दिया तूने? मेरा दिल करता है नाक तोड़ दूं उसका, मुंह तोड़ दूं उसका। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा बाप है जो इस किस्म का जिना करने के लिए अपनी बेटी को ऐसे बगैर शख्स के पास भेजेगा? मुझे बता, अली की बेटी हो ही नहीं सकती उम्मे आई एम कलसूम। प्रीटी नहीं तो श्योर कोई अभी जो बाप ऐसा नहीं कर सकता है।
ये जो भी बकवास आप कर रहे हो ना, आई एम प्रीटी श्योर ये भी आपकी झूठी निकलने वाली है। तो आप झूठी बोलते रहिए और मैं चलती आओ हूँ। मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है? तबकात इब्ने साद तबकात कुबरा के अंदर ये बात लिखी है। उसके अलावा मैं तुम्हें बताता हूं, ये बात इमामुल अंबिया के वॉल्यूम नंबर 3 में लिखी है, पेज नंबर 501 पे लिखी है। सारी ये बातें दिखाई हुई है। आओ तुम्हें रेफरेंसेस की भरमार करता हूं। ऐसा बगैरत उमर, ऐसा बगैरत अली कैसे काम कर सकते हैं? आओ तुमको दिखाते हैं। भाग क्यों गई? मैं तो दिखाने लगा था, ये भाग गई। साहिल ये भाग गई, मैं दिखाने लगा तो ये भाग गई। साहिल ये क्या हुआ? मौलाना साहब मैं भाग गई। दिखाने लगा तो ये भाग गई। साहिल ये क्यों भाग गई? मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह। भाग गई है तो। साहिल क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? भारी था ये एकदम। ये क्या हुआ रे? ये क्या हुआ रे बाबा? भाग गई रे बाबा। मैं रेफरेंस दिखाने लगा, भाग गई। यार ये भागते क्यों है जब रेफरेंस दिखाते हैं? उम्मे कलथूम अली की बेटी हो नहीं सकती। साहिल मुझे खुद बता, कौन सा बाप ऐसा करेगा कि जब बेटी बोले शादी नहीं करनी, बाप उस मर्द के घर अपनी बेटी को भेज दे, वो मर्द उस लड़की की टांगे उठा के उसके साथ छेड़खानी करे? ऐसा चे किस्म का बाप कैसे हो सकता है? मैं आज भी बोलता हूं, जिस तरीके से फातिमा मोहम्मद का खून नहीं है, अगर डीएनए कराया जाए तो उसके अंदर मोहम्मद का खून नहीं निकलेगा। मैं आज भी बोलता हूं, फातिमा खतीजा की पहले किसी शोहर में से होगी। हाँ किताबों में लिखा है कि मोहम्मद की औलाद है, लेकिन मैं तो आज भी बोलता हूं मोहम्मद की औलाद नहीं। इसी तरीके से उम्मे कलसूम, जिसको 6 माह की उम्र में, 6 साल की उम्र में रेप करवाया हो, वो कैसा बगैरत बाप होगा, वो कैसा बगैरत उमर होगा? मैं तो आज भी बोलता हूं उम्मे कलसूम बिनते अली हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कैसे है? या तो अली बगैरत है, उमर तो बताते खुद बगैरत था, या ये अली की बेटी हो ही नहीं सकती है। आओ मुसलमानों मुझको बताओ। इसके ऊपर अभी 2 हफ्ते पहले बशारत मुगल के चैनल पे 8 घंटे की स्ट्रीम की, बेशुमार रेफरेंसेस दिखाए, जाके देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, रेफरेंसेस मौलाना एडम साहब ने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इस मामले में भी मरियम खोट जो है वो पिट गई और अपने रसूलुल्लाह को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कैरेक्टर वाला इंसान जो उन्होंने कहा था, उस हदीस की रोशनी में जो उनको पेश किया गया, आपने देखा कि कैसे छलांगे मार रही थी। कभी कह रही थी एक बार देखा, कभी कह रही थी कि फीलिंग आ गई होगी, कभी कह रही थी गरम खाते थे, गर्मी वाला माहौल था, इस वजह से वो ठुल्ला मुबारक जो है वो सलामी देता था बार बार। यानी आप खुद देख लो कि, और यार एडम साहब, यानी बेगैरती की हद देखो कि कहती है कि इस तरीके के सेक्सुअल एडिक्ट लोग जो है इनके नजदीक ये नॉर्मल है। अगर सोसाइटी में इस तरीके के सेक्सुअल एडिक्ट लोग होंगे जो एक एक नजर में इतने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं, सोसाइटी का क्या हाल होगा भाई? बिल्कुल वही हाल होगा जो इस्लामिक शरह में था, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उमर ने किया सो कॉल्ड अली की बेटी के साथ। सो कॉल्ड अली की बेटी को जब भेजा, आइए आपको दिखाते हैं इसके ऊपर एक रेफरेंस, अगरचे चली गई हैं हमारी बहना, लेकिन हम रेफरेंस दिखाते हैं आपको। रेफरेंस लीजिए, बल्कि ये आपको दिखाते हैं एक मुसल्टो का लिखा हुआ आर्टिकल, इसके अंदर आप देख लीजिए खुद ही। बात यह है कि आपको नजर आता है, मैं इसको जरा और जूम करता हूं, आपको और जूम करता हूं, ये देखिए ये म्यूजिक भारी है। पत्नियों के नाम मैंने करोड़ रख दिए हैं, मैं करोड़पति हूं, क्योंकि मेरी 2 पत्नियों के नाम करोड़ हैं, तो मैं 2 करोड़पति हूं। ये देखिए जनाब, अली इब्ने तालिब बोलता है परमिशन दे दे उम्मे कलथूम को। हाउएवर अली ने कहा वो तो बहुत छोटी है। ए उमर, जब मेरी बीवी फातिमा बहुत छोटी थी तेरे लिए, तो उस फातिमा की बच्ची कैसे छोटी नहीं है तेरे लिए? उमर ने कहा नहीं, वो बहुत छोटी नहीं है, शी इज नॉट टू यंग, यू डू नॉट वांट टू लेट हर मैरी मी, तू तो चाहता नहीं है कि तू उसको मेरे साथ शादी कर दे। व्हेन उमर सा ही टोल्ड हर फादर इट इज नॉट एज ही सेड, देन इमाम अली एग्रीड टू मैरी हर। ये तबकात का सोर्स है, ये देखिए तबकातुल कुबरा का सोर्स है। अकॉर्डिंग टू सम सुन्नी सोर्सेज, इन द मीटिंग उमर टच्ड उम्मे कलथूम शिन एंड अनकवर देम। उमर ने उसकी अरे रे टांगे रे रे नंगी रे रे की, रे। उसकी टांगों पे हाथ मारे।
उम्मे कल्तूम told him, I would blind your eyes, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगी, and break your nose, और तेरी नाक तोड़ दूंगी, had you not been a caliph, अगर तू खलीफा ना होता. When she went अच्छा, एक back to बच्ची her कह रही है, father, हाँ? yes yes बच्ची yes yes yes, बच्ची 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 कह रही बोल है, रही है। बच्ची कह हम्म। रही, मुक्का मार के तेरा नाक तोड़ देती, तेरी आंखें फोड़ देती. When she went back to her father, she complained and said, you have sent me to a bad old man, तूने मुझे एक गंदे बुढ़े के पास भेज दिया है. ये सर इलामुल उलमा दीन लिखते हैं, ये लिखते हैं इमाम अल नबवा नबवा नबविया के अंदर, वॉल्यूम नंबर 3, पेज नंबर 501. ये उमर के एक्शंस हैं, ये सुन्नी स्कॉलर्स हैं, मैं तो दिखा दिखा के थक गया हूं भाई. ऐसी लड़की अली की बेटी कैसे हो सकती है? वो शेर खुदा शमशीर खुदा, वो शेर खुदा शमशीर खुदा ना अपनी बेटी की हुर्मत बचा सका, ये कैसे हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. यार एडम साहब थोड़ा ऊपर करो, इसको थोड़ा नॉर्मल अंदाज में भी पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे पढ़िए वो सर. हजरात जो मौलानाओं के स्टाइल से रूबरू नहीं है, जरा उनको भी समझ में आ। साहिल भाई आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज गई. मौलाना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने साहिल की आवाज क्यों चली गई? ये कैसे हो गया आज? कैसे हो गया आज? साहिल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही. लोगो दोस्तों, आपको साहिल की आवाज आ रही है क्या? जी नहीं, नहीं आ रही। नहीं आ रही है. ओके. हजरत स्टार्टिंग बशारत मुगल साहब जुड़े हैं. हजरत बशारत मुगल साहब, इसके 2 रेफरेंसेस हैं आपके पास, जरा वो भी दिखा दें स्क्रीन पे, बराए मेहरबानी होगी अर्ज़ आपके ताबेदार. और दोस्तों, बशारत मुगल के चैनल पे 8 घंटे की यही स्ट्रीम हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले. बशारत साहब, आप वो एक जो इमेज है उन दोनों पीडीएफ्स की जरा निकाल के दिखा दें सर सबके लिए. जी जी जरूर, शुक्रिया. मैं दिखाता हूँ आज मैं स्क्रीन पे. हूँ मौलाना, जब तक कोई मौलाना डिबेट करने नहीं आएगा, आज मैं मौलाना बन के रहूंगा. लोगों को ये मैं मैं बहुत 3 इरिटेटिंग लग रहा रेफरेंस हूँ. शेयर कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह बशारत साहब प्लीज कीजिए. जी आहा वल्लाह हबीबी, जूम भी कीजिए. जी मैं करता हूँ. देखें, लोग कह रहे हैं दिस इज वेरी एनोइंग, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने इतने साल, सालों साल, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, हर जुमे की नमाज में इसी तरीके से मौलानाओं की बातें सुनी हैं, बैठ के चुप करके सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह कह के. क्या करें, जो जुल्म हमारे पे हुआ वो आपको भी देंगे हम, आपको भी इस जुल्म से दूर नहीं रखेंगे, आपको भी इस जुल्म में लेकर जाएंगे. हजरत बशारत साहब थोड़ा सा और जूम कर दें. मैडम भाई, आज साहिल साहब के नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए स्टार्ट करने में भी हम लोगों को 5 मिनट लेट हुआ था. कोई बात नहीं, हम हैं ना, बैठे हैं, हम चला लेंगे जब तक वो वापस नहीं आते. बताइए सर, तारीखुल इस्लाम पढ़िए सर. ये तारीखुल इस्लाम इमाम ज़बी ने लिखा है कि जो है वो हजरत अली ने जब अपनी बेटी को भेजा, उम्मे कुलसूम को भेजा उसके पास, उमर के पास, तो उसने उमर ने बावजादा यदहु अला साक़िया फक्शफहा, तो उमर ने हाय उसकी जो है टांग नंगी करके हाय. उसको जो है हाथ फेरा. फ़कालत, तो वो कहने लगी, अनफाल हादा, ये क्या कर रहे लोला इन्ना का अमीरुल मोमिनीन, अगर तुम अमीरुल मोमिनीन ना होते, ला कसरो तो अनफुक, मैं तुम्हारी नाक तोड़ देती. हाय 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 तो हाय. इमाम ज़बी जो हैं अहले सुन्नत के मुहद्दिस कबीर हैं, ये इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि इन्होंने इमाम बुखारी पे भी जरा की है. वाह 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 वाह, इतने बड़े मुहद्दिस ने लिखा है कि फातिमा ने ये लफ्ज खोले. सर नीचे तारीखुल मदीना अल इस्लाम में भी दिखा दें सर, वहां पे उसने आंखें फोड़ने की बात की है. ये मदीना है, और यहाँ पे जो वो अपने वालिद साहब से भी कहती हैं, जाके शिकायत करती हैं कि ये आपने मुझे किस बुड्ढे के पास भेजा था जो उसने मेरे साथ ऐसे किया. तो उन्होंने कहा फ़न कहा या का फलुत्तलहु ज़ैद बिन उमर बिन खत्ताब, कि अब तुम्हारे हस्बैंड वही हैं. हाँ, सो बेसिकली शादी नहीं हुई. यू नीड टू शादी कॉम्प्रिहेंड नहीं हुई. दिस. शादी नहीं हुई. जी. बेसिकली उस बच्ची का पहले से मोलेस्टेशन हो गई, और चूंकि उसकी मोलेस्टेशन हो गई,
अली के पास अब कोई जवाब नहीं था। अली ने कहा अच्छा तुम्हारा खावंद वही है, निकाह नहीं हुआ, अक्दो कबूलियत नहीं हुई। अच्छा बिशार साहब, कितने दिरहम में बेचा था अली ने अपनी बेटी को? 40,000 दिरहम या दिनार 40,000 थे? दिरहम थे दिरहम। दिनार थे? दिरहम। 40,000 दिरहम, क्योंकि उमर ने उसको पहले से मोलेस्ट कर लिया था। अली ने जी 40,000 दिरहम में अपनी बेटी बेची थी। कौन सा जी बाप बेचेगा यार? एक तरफ शेर खुदा, एक तरफ शमशीर खुदा। अल्लाह का शेर कहा गया इसको, अली को अल्लाह की तलवार कहा गया अली को। एक तरफ ये है शेर खुदा, एक तरफ ये है शमशीर खुदा। दूसरी तरफ अपनी बेटी पे मोलेस्टेशन के जवाब में 40,000 दिरहम में अपनी बेटी बेच दी उसने। मैं इसको बेचना ही कहूंगा, और क्या कहूंगा। 40,000 मुकर्रर के। 40,000 में बेटी बेची है इसने, अली ने। ये उसकी, अली का अपना खून हो ही नहीं सकता है। किसको बेची थी एडम साहब? उमर को क्या? मोलेस्टेशन किया था साहिल, उमर ने हाँ जब हाँ, वो तो molestation देखा वाला। बेटी वापस आई, ये तो स्क्रीन शेयर कर उसने दें। उसने अपने बाप को बोला, तबकात में लिखा हुआ है बात, उसने अपने बाप को बोला कि तूने मुझे किस बुड्ढे के पास भेज दिया था? अली ने जवाब दिया आज से वो तेरा खावंद है, यानी कि शादी नहीं हुई है, अब तो कबूलियत नहीं, आज से वो तेरा खावंद है। और उमर से 40,000 दिनार लिए थे अपनी बेटी के बस, 40,000 दिनार। सर जूम करें, सबसे लास्ट पैराग्राफ में जाएं, तबकात में पेज नंबर 300, सबसे लास्ट पैराग्राफ में जाएं। 40,000 दिनार में अपनी बेटी बेच दी। दिस इज द रियलिटी। कैसे हो सकती है उसकी बेटी? सर सबसे नीचे पैराग्राफ में, जी जी ये ये हाईलाइट वाला किया पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हाईलाइट के नीचे पढ़े। जी। मोहम्मद बिन उमर वगैरह कहते हैं जब हजरत उमर ने हजरत अली के पास उम्मे कुलसूम का प्याम भेजा तो हजरत अली ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अभी तो वो बच्ची है। क्या है? छोटी बच्ची है, अभी बच्ची है। लेकिन ऊपर ये जो हाईलाइट है ये लिखा कि बाखबार वकी बिन जरा अज हशाम बिन साद अज अता खरासानी उमर ने उम्मे कुलसूम का महर 40,000 मुकर्रर किया। 40,000 वाह। दिनार मुकर्रर किया। वो भी जी कब? अभी तो वो बच्ची है, लेकिन उसके बाद बेच भी दिया उसको। अच्छा, जी इससे ये तो एक चीज तो यार हो ये गए। साबित होती है। सलबे एक सेकंड, ये नीचे हाँ वाला पैराग्राफ पढ़े ना यार, उसके बाद पढ़े ना, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा आपने। अच्छा बच्ची है फरमाया ये बात नहीं बल्कि जो बात हमें मालूम है। फिर हजरत अली ने उम्मे कुलसूम को हुक्म दिया कि नहा धोकर और बन संवर कर तैयार हो जाओ और ये तयशुदा चादर अमीरुल मोमिनीन के पास ले जाओ। थैंक यू सो और मच। अभी शादी नहीं हुई साहिल, हाँ। बच्ची भेज दी उमर के घर। साहिल अभी शादी नहीं हुई, बच्ची भेज दी उमर के घर, और उसने वाह। उसको मलस किया, उसकी टांगे खोल के उसकी टांगों के साथ छेड़खानी की, और फिर उसके चुमिया बाद अली कहता है वो तेरा खावंद है। अब बोल बिल्कुल। साहिल। हाँ, किसी नहीं, भी मैं ये कह रहा था एडम साहब, इससे एक बात और साबित होती है कि सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह पीडोफाइल नहीं थे, बल्कि उमर और अबू बकर ये दोनों भी पीडोफाइल थे, क्योंकि इन्होंने भी छोटी बच्चियों के लिए रिश्ते को भेजा है। यानी पीडोफाइल थे, बच्चियों के लिए इनके जहनों में सेक्सुअल अट्रैक्शन था, तभी तो पैगाम भेजा ना। जो बिल्कुल फातिमा को पैगाम भेजा था वो भी बच्ची थी। तो सिर्फ रसूलुल्लाह पीडोफाइल नहीं थे, बल्कि उमर और अबू बकर भी पीडोफाइल थे। और अभी जो ये हवाला दिया है, इससे तो उमर का पीडोफाइल होना लाजमी तौर पे साबित होता है। और वो भी छेड़खानी बिफोर मैरिज। चेकिंग हो रही है, एग्जैक्टली, चेक करके। अल्हम्दुलिल्लाह। जी और सिर्फ फिर चेकिंग नहीं हुई बल्कि चुमिया मिली उनकी। चुम्मियां भी नहीं, वो दूसरी वाली रेफरेंस में चुम्मियां भी हैं साहिल। सो बेसिकली साहिल, ये जो लड़की है, मैंने इसे इसीलिए कहा था ना रुक नमत इशारा दिखाता हूँ, भागी क्यों है। असल में ये हाँ। लड़की है जाहिल। ये 19वीं सदी और 18वीं सदी के स्कॉलर्स की किताबें पढ़ के तो आ जाती है हमारे पास, और ये बोलती है, बकवास करती है। असल में जो इसके अर्ली मुहद्दिस है जिन्होंने जरा की हुई है, किसके ऊपर? सही बुखारी के ऊपर जरा की हुई है, यानी कि हेलो हल्की चीज पे नहीं, सही बुखारी पे जरा हुई हुई है। वो आके कुछ और लिख रहे हैं, सही बुखारी के ऊपर जरा करने वाले कुछ और लिख रहे हैं, तबकात वाले कुछ और लिख रहे हैं। ये तबकात अल कुबरा है ना आपके पास सामने, तबकात कुबरा इब्ने साद। आपके सारे स्कॉलर जो नबी की सारी तारीख तुरुख लेते हैं, वो तारीख उल तिबरी और तबकात से लेते हैं, और कहां से लेते हैं? तीसरी चीज क्या है? ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, और इब्ने इसको कसीर को लेके, आपने असल में, मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता कि ये जाहिल है, क्योंकि आप देखिए कि एक फीमेल होते हुए एक सेक्सुअल एडिक्ट को, सेक्स एडिक्ट को, वो भी ठीक है, चलो कोई सेक्स एडिक्ट है वो एक अलग मसला है, लेकिन कोई अगर मार्केट में जाके और क्या कहते हैं उसको,
बाजार में या फिर ऐसी किसी फीमेल को देख के इस तरीके का उसका एटीट्यूड हो कि वो उसका बस अभी जाके रिलीव करूं, ऐसे को वो डिफेंड कर रही है, ये जाहिल थोड़ी ना है भाई, ये हरामीपन है, ये बेगैरती है, ये जहालत नहीं है, बेगैरती है। ये इब्ने कसीर भी शेयर कर दे। यस, वही मैं कह रहा हूँ, बदाया वाल नहाया को लेके आए। हाँ, इसको जूम करें जरा, इसको जूम करें। अली ने उम्मे कलसूम को 40,000 दिनार दिए इसके बाद के ऊपर निकाह किया। सर बेचा सर उसने, साहिल सिंपल बेचा है। जूम करें बदाया वाल नहाया को, और जूम करें, और लेफ्ट साइड पे लें। आपने हजरत अली को इनसे निकाह, आपने उम्मे कलसूम के साथ निकाह किया। उमर हजरत उम्मे कलसूम से 40,000 दिरहम, सर जी 40,000 दिरहम में अपनी बेटी बेची है इसने इसके बाद। अबे जरीन, कांट सपोर्ट शिया रेफरेंस, ये इब्ने कसीर तुम्हारा शिया है? ये शिया कब से होने लग गया इब्ने कसीर? इब्ने कसीर शिया हो गया, अल बदाया वाल नहाया लिखने वाला तबकात जो है वो शिया हो गया, तबकात इब्ने साद वाला शिया, इमाम ज़बी का भी शिया हो गया। इमाम ज़बी जो बुखारी के ऊपर जिरा करके लिख रहा है, उसकी शरह लिख रहा है, वो शिया हो गया। सारे शिया हैं, और शिया तो मानते नहीं है। ओए गधो, शिया में 50% लोग इस निकाह को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं झूठी रवायात है। शिया दिखाऊं? शिया को बेटी नहीं मानते, वो कलसूम को बेटी नहीं मानते। वो कहते हैं उम्मे कलसूम बेटी नहीं थी, और मैं भी यही कहता हूँ यार बशारत भाई, इस मामले में मैं भी यही कहता हूं, कोई बाप कर ही नहीं सकता ऐसे यार। सही बात है, सही बात है, कोई बाप कर ही नहीं सकता, उसकी बेटी ही नहीं थी। अरे ये इनका भरोसा नहीं है एडम साहब भाई। अबू बकर ने तो किया था ना एडम भाई, थाली के चट्टे बट्टे है। हाँ, ये साहिल भाई वाली बात, अबू बकर ने भी तो किया था। लोग अबू बकर ने बेटी दी थी ना, उमर ने दी थी ना, वो उसकी हफ्सा की भी इतनी उम्र तो नहीं थी।